जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह श्री भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है,
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हमने पूर्व में देखा कि कर्ता कितने प्रकार के हैं, है ना। कौन करता है, एक तो भगवान है, एक गुण है ना। इस प्रकार से हमने कर्ताओं का प्रकार पिछले चर्चा सत्र में देखा था। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्म सन्यासी अपने मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करता है, मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करता है। उस समय अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई कि कर्म सन्यासी मन के द्वारा सभी कर्मों का तो त्याग कर देता है, उस समय फिर उसके द्वारा, मन के द्वारा तो वो सब त्याग कर देता है, पर उसके द्वारा यदि कोई कर्म होता है उस समय, उस क्षण, तो उसके उस कर्म के वक्त वो तो उसका मन तो कुछ करता नहीं है, ना ही वो कुछ करता है, वो तो त्याग देता है। परंतु कदाचित उसके शरीर से कोई क्रिया होती है, वो कर्म होते हैं, जैसे श्वास लेना या कोई भी आंतरिक क्रिया। जब उससे वो कर्म होते हैं तो फिर क्या वो कर्म कृष्ण करते हैं? कौन करता है वो कर्म? कृष्ण तो त्याग दिया। कर्म सन्यासी, उसने तो कर्मों को त्याग दिया। मन से कर्मों को त्याग करो, पिछले श्लोक में हमने देखा है ना। तो जब वो ऐसा त्याग किया मन से, फिर भी शरीर से क्रिया यदि होती है तो फिर वो क्रिया कौन करवाता है? मन ने तो त्याग दिया, फिर भी शरीर से क्रिया यदि होती है तो क्या वो क्रिया कृष्ण करवाते हैं? ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई। इसका अर्थ है वो कर्म कृष्ण करवाते होंगे। तो उस जिज्ञासा को भगवान, क्योंकि वे भगवान है ना, त्रिकालदर्शी है, वो समझ गए, अंतर्यामी है, वो समझ गए अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया है, क्या जिज्ञासा आई है। तो उस जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए आज का श्लोक बोला है कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि शरीर रूपी स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और लोगों के कर्म करने के लिए ना ही वो प्रेरित करता है, वो कुछ नहीं करता है। अर्थात भगवान भी कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान इस श्लोक में क्या बोलते हैं? पहले पंक्ति में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु शब्द कहा गया है इस श्लोक में, प्रभु बोला गया और आने वाले आगे के श्लोक में विभु बोला गया। इस श्लोक में कृष्ण को प्रभु बोला गया, आगे के श्लोक में विभु बोला गया। तो प्रभु का अर्थ होता है परमेश्वर, परम नियंता, भगवान, है ना, या स्वामी। स्वामी भी अर्थ होता है, जो जीवात्मा को स्वामी कहा गया है। इस समय प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन में बताया है, क्या बताया है कि ये क्या है? देह का, शरीर रूपी नगर का स्वामी है। कौन? आत्मा। किसका स्वामी है? पिछले समय हमने देखा नहीं, शरीर एक नगर के समान है ना। इट्स अ काइंड ऑफ सिटी, एक टाउन है। शरीर एक टाउन है, एक शहर है ना। और ये जीवात्मा उस शरीर का स्वामी के रूप में रहते हैं। क्यों जीवात्मा को स्वामी कहा होगा? क्यों कहा होगा? क्योंकि स्वामी के बिना तो सब अधूरा रहता है ना। विदाउट स्वामी, स्वामी नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, नियंता नहीं है, तो फिर वो सारी बातें अधूरी रह जाती है। तो फिर इस शरीर के स्वामी जीवात्मा को कहा गया है कि इस शरीर का स्वामी है। क्यों? क्योंकि मान लो जीवात्मा निकल गया शरीर के बाहर, तो शरीर की क्या कीमत रह जाती है? जैसे पिछले पूर्व की चर्चा में हमने देखा कि शरीर की कीमत कुछ भी नहीं है यदि शरीर का स्वामी उसमें उपस्थित नहीं है। तो इसलिए जीवात्मा को स्वामी कहा गया है, इस शरीर का स्वामी। परंतु इस श्लोक में कृष्ण भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभु शब्द के अनेक अर्थ है, तो उन अनेक अर्थों में से एक और अर्थ प्रभु शब्द का होता है
प्रभु अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परम स्वतंत्र है। क्या है? परम स्वतंत्र है। इज फ्री। क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है, उसको फुल फ्रीडम है, जो चाहे वो कर सकता है। अर्थात एक और अर्थ ऐसा होता है कि वे जो करना चाहते हैं, प्रभु अर्थात ऐसे व्यक्ति, स्पेशली इस श्लोक में प्रभु भगवान को भी बोला गया है। इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। प्रभु किसको कहा गया? भगवान को भी एक प्रकार से प्रभु कहा गया है, जीवात्मा को भी प्रभु कहते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे को प्रभु कहते हैं और प्रभु का सम्मान करते हुए प्रणाम करते हैं, तो हम क्या समझ के एक दूसरे को प्रणाम करते हैं? जीवात्मा समझ के। जीवात्मा कौन है? भगवान का अंश है। तो जीवात्मा समझ के हम एक दूसरे के जीवात्मा को प्रणाम करते हैं और प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, क्योंकि हम वो प्रभु किसको बोल रहे हैं? उस पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी को नहीं बोल रहे हैं। उस फिजिकल पर्सनालिटी के अंदर जो स्पिरिट सोल है, जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को हम बोलते हैं प्रभु जी, माता जी, है ना। अर्थात वो उस जीवात्मा का कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, परंतु आदर, उनको एक नियंता बोलने के, वो आदर देने के भाव के कारण हम उनको प्रभु बोलते हैं, जीवात्मा को। यहाँ पे प्रभु भगवान को भी एक अर्थ होता है कि भगवान को यहाँ पे प्रभु संबोधित किया गया है। तो प्रभु अर्थात और एक अर्थ ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जो सतत स्वतंत्र रह सकता है। स्वतंत्र रह सकता है अर्थात जो करना चाहता है वो कर सकता है, उनके उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती। हाँ? ऐसा व्यक्ति अर्थात ऐसे भगवान जो वो चाहते हैं वो होता है, उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वही तो कॉज है, वही तो स्वयं कारण है, वही तो कारण इसलिए क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आगे अर्जुन 11वें अध्याय की हम जब चर्चा करेंगे तो 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं 11.43, उसमें अर्जुन बोलते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वं सम अस्ति अभ्यधिक कुतन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे भगवान। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? कोई भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता है, कोई भगवान से तुल्य नहीं हो सकता है, भगवान के समान भी नहीं हो सकता है, भगवान के बढ़कर भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो वे भगवान है ना, इसीलिए तो उनको भगवान बोला गया। कोई भी व्यक्ति अचानक 40-50 की उम्र में जाग जाता है, बोलता है अरे मैं तो भगवान हूं, अभी तक भूल गया था, अभी मेरी पूजा करो, अभी मैं भगवान हो गया हूं। 50 साल तक सारे प्रकार की लीलाएं करता है, भौतिक लीलाएं, और फिर अचानक उनको याद आता है कि वो भगवान है। तो ऐसे भगवान नहीं बनते हैं, है ना, ऐसे भगवान नहीं बनते हैं। भगवान तो अतुलनीय शक्ति वाले हैं, है ना। भगवान एकमेव है। कहा गया न त्वं समा अस्ति, न त्वं समा अस्ति अभ्याधिकः कुतः अन्य। जब आपके समान ही कोई हो नहीं सकता तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो आप ही एकमेव भगवान है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन आगे कहेंगे 11वें अध्याय में। यहाँ पे एक विशेष एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कर्तृत्वम। कर्तृत्वम अर्थात यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि वे किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव को
कर्तृत्व भाव प्रदान नहीं करते। कर्तृत्व भाव किसी के भी जीवन में वो कृष्णा उत्पन्न नहीं करते, भगवान उत्पन्न नहीं करते। कर्ता तो केवल एक ही है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी पूर्व की चर्चा सत्र में की है। कर्ता केवल कौन है? कृष्ण है, भगवान है। हम स्वयं को कर्ता समझते हैं और इसीलिए फंस जाते हैं। तो कर्ता कौन है? भगवान है, तीनों गुण है ना? भगवान सर्व कारण कारणम, अभी हमने जो श्लोक देखा, सर्व कारणों की वो कारण होने के कारण वही तो सुप्रीम करता है, वही तो करता है। तो कर्ता केवल कृष्ण है, क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं, कर्ता क्या? कुछ करता है, कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसको कर्ता कहते हैं। अब जो वो करना चाहता है वो फुलफिल भी तो होना चाहिए, तभी तो वो रियल करता है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हम जो करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा, कोई गारंटी है? नहीं है। इसलिए हम करता नहीं है, सुप्रीम कर्ता कौन है? भगवान है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होता है। जीव यदि कुछ करना चाहे, जैसा कभी कभी हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा 64 माला जप करना चाहते हैं, हम चाहते बहुत अच्छा है परंतु कर नहीं पाते, बारिश बहुत तेज आ जाती है, बोलते अभी नहीं हो गया फेल, तो कैसे करता है? परंतु भगवान जो है वो पक्के करता है, वे कमे वो करता है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को परम कर्ता कहा गया है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है, परंतु तू वो कर जो तू चाहता है तो होगा वही जो मैं चाहता हूं। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? कर्ता कौन है? भगवान, कृष्ण है, कर्ता भगवान है। क्यों भगवान? ये बात हम समझ सकते हैं कि हमारे चाहने से यदि हम कुछ करने जाए तब भी होगा वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान के चाहत के अनुसार हम करने जाए तो भगवान बोलेंगे अच्छा ये चाहता है क्या, चलो इसको सैंक्शन कर दो, करने दो, मैं जो चाहता हूं तब हो सकता है, यदि हम भगवान की चाहत के अनुसार जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए यदि हम श्री कृष्ण को परम कर्ता माने और अपने आप को भगवान का सेवक माने तो हम सुखपूर्वक श्री कृष्ण की, भगवान की संगति में रह सकते हैं। भगवान को परम कर्ता मान के यही मुख्य कर्ता है, यही सर्व कारण कारणम है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सब सर्वत्र है, चराचर में है, सब जानते हैं और सब करते भी है क्योंकि करता है। तो यदि मैं भगवान के शरण में रहता हूं, भगवान को परम कर्ता मानता हूं और मैं उनका सेवक मानकर, अपने आप को सेवक मानकर सेवा भाव में कृष्ण के निकट रहता हूं, भगवान के निकट रहता हूं, भगवान के संग में रहता हूं, तो ऐसी हमको भगवान की संगति जीवन भर प्राप्त हो सकती। केवल भाव बदलने से, कौन सा भाव रखने से? कि कृष्ण परम करता है, भगवान परम करता है और मैं भगवान का सेवक हूं। ऐसा भाव रखने से लाइफ टाइम एसोसिएशन हमको मिल सकता है भगवान कृष्ण का। परंतु उल्टा कर दिया प्राय संसार में लोग करते हैं, क्या बोलते हैं? मैं करता हूं और भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण करे। मैं करता हूं और भगवान का तो काम ही है वो मेरी इच्छा पूर्ण करे। तो यहाँ पे भगवान को हमने क्या बना दिया? अपना सेवक, क्योंकि भगवान को तो एक ही काम में एंगेज कर दिया हमने जीवन भर। कौन सा? भगवान अमुक दे, भगवान तमुक दे, भगवान धन नहीं है, भगवान ऐश्वर्य नहीं है, भगवान हेल्थ नहीं है, भगवान क्या क्या नहीं है ये दे वो दे ये दे, भगवान को काम पे लगा दिया। तो हुआ क्या? अपने आप को तो हम कर्ता समझ रहे और कृष्ण को सेवक बना दिया, तो एकदम उल्टा हो गया।
तो उल्टा होने से हमको माया की एसोसिएशन मिलती है, माया का संग हमको मिलता है, कृष्ण का संग नहीं मिलता है। हमको करना क्या चाहिए? भगवान परम करता है और मैं भगवान का सेवक हूं। हम करते क्या है? मैं स्वयं को करता हूं और भगवान मेरे सेवक हैं। तो ये एक प्रकार से आपराधिक भाव है। तो इसलिए भगवान का संगति, भगवान का एसोसिएशन, भगवान का नित्य संग करते रहना चाहिए। परंतु हम केवल भगवान को हम परम कर्ता मानकर उनका संग क्यों नहीं कर पाते हैं? केवल एक ही बात जो अभी हमने बताई, हमको स्वतंत्र कर्ता अपने आप को मानना है ना। हमको क्या, हम क्या मानते हैं अपने आप को? मैं स्वतंत्र हूं, मैं करता हूं, जो कुछ भी हो रहा है ना ये मेरी वजह से हो रहा है। मेरे परिवार का संचालन, मेरे परिवार का पालन पोषण सब कुछ यदि हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मेरे समाज का बड़ा बड़ा कार्य यदि कुछ हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है ना, मेरी वजह से सब हो रहा है। और मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी की सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के उपदेश तो समझने की और सुनने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हूं। केवल मैं स्वतंत्र करता हम जब मानने लगते हैं तभी हम माया के संपर्क में तुरंत आ जाते हैं। माया हमको तुरंत संपर्क कर लेती है, हाँ? माया के संपर्क में आ जाते हैं। अब माया के संपर्क में आते हैं तो माया करती क्या है? आगे बैठिए, जगह है, यहां पे आइए। माया के संपर्क में जब हम आ जाते हैं तो माया करती क्या है? हाँ, माया करती क्या है? माया ये नहीं देखती है कि हमारा कल्याण किसमें है। माया तो इसलिए संसार को क्या कहा है? दुखों का सागर है ना, अतिशय चंचल है। चलचित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम, सब चंचल है, प्रचंड अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, किसी को कोई किसी की गारंटी नहीं है। ऐसे अनगारंटेड, जहां कोई गारंटी नहीं है, ऐसे संसार में हम रहते हैं जहां किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है और उसमें हम रहते हैं। जब हम उसमें रहते हैं तो हमको डेफिनेटली दुखों का सामना करना पड़ेगा, दुख आएंगे, क्योंकि इस संसार में दुख, इस संसार का एक प्रिंसिपल है, दुखालयम अशाश्वतम। हम घर बनाते हैं, अपना बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर हम उस घर को नाम देते हैं क्या? स्वर्ग, ऐसा नाम देते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर नाम देते हैं। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, इतना सुंदर पृथ्वी, मृत्युलोक, इतना बड़ा विशाल सुंदर अद्भुत बनाया। भगवान ने भी अपने घर को इसको नाम दे दिया, इस घर को। और भगवान ने क्या नाम दिया? दुखालयम अशाश्वतम। अर्थात इस घर में क्या होगा? दुख आएगा ही आएगा और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नित्य रहेगी। दिस इज व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कभी कोई कहेगा, अरे भगवत गीता इतना निगेटिव प्रीचिंग करती है, अशाश्वतम, हाँ, दुखालयम। अरे तो हम होप कैसा रखेंगे? हाउ टू बिकम होपफुल? तो माया देवी वहां पे आ जाती है, माया अपना रोल प्ले करती है। माया कहती है, वो विश्वास दिलाती है हमको, अरे भाई ऐसा नहीं है। वो हमको विश्वास दिलाती है कि अरे भाई तू ही करता है, कर कुछ, तुझे सुख मिलेगा, दौड़, ऐसा विश्वास दिलाती है माया हमको। बोलती है दौड़ और दौड़। अरे हम बोलते, अरे गीता के क्लास में सुन के आया, दुखालयम अशाश्वतम। माया बोलती, अरे छोड़ वो सब, सुन, तू करता है, यू आर अ डूअर, यू आर द ग्रेट। आप किसी भी संप्रदाय में या कोई पॉजिटिव थिंकर या इस टाइप के लोग होते हैं, उनके कोई सेशन क्लास वगैरह में करने जाइए, उनका प्रीमाइसिस रहता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, यू आर द विनर, आप अजेय है, आप विजयी है, यू आर द बॉस, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर फ्यूचर।
सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स, और वहां बहुत भीड़ रहती है। सब लोगों को क्या अच्छा लगता है भाई, कोई हमको बोले यू आर द बॉस, वाह वाह वेरी गुड, कोई बोले यू आर द ग्रेट, महान, ओ वेरी नाइस, चलो और जाते हैं, और भी लोगों को ले जाते हैं। अब यह भगवत गीता के क्लास में 85 लोग हैं, 100 भी नहीं है। क्यों? ये 100 से भी कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पहले ही दिन आते से बोला जाता है यू आर दास, यू आर नॉट बॉस। तो पहले ही दिन से 10-5 लोग आते हैं, बड़े मुश्किल से आप जैसे भक्त 50-100 तक आ जाते हैं। बट क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है, दुखालय मशाय श्रुतम इज ए रियलिटी, परंतु रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि माया क्या बोलती रहती है, डोंट लिसन, वो मत सुन, है ना, पॉजिटिविटी। तो भगवत गीता के बेस पे जो पॉजिटिविटी है उसका स्वीकार करना चाहिए। स्वयं को कर्ता मानकर, स्वयं को बॉस मानकर, स्वयं को महान मानकर कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जब फिर से परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, परीक्षा तो होगी, फिर परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, तब पता चलेगा और अभी तक आई वॉज द बॉस, अभी तक आई वॉज द ग्रेट, बोला गया मुझे कि मैं तो ग्रेट हूं, लेकिन इतनी भयंकर परीक्षा है, मैं तो क्रश होते जा रहा हूं, मैं तो फ्रस्ट्रेट होते जा रहा हूं, मैं तो हैरान होते जा रहा हूं, अनेकों प्रकार के प्रेशर्स को मैं झेल नहीं पा रहा हूं, सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि मैं क्या समझ रहा था, मैं करता हूं, और इस बात को मुझे कन्विंस कौन कर रहा था? माया देवी, संसार, अज्ञान कन्विंस कर रहा था, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा समझा रहा था। तो माया ऐसा समझाते समझाते फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हमको एक बात समझा देती है, बोलती है आप तो तुम ही ईश्वर हो। आपने सुना होगा ऐसे बहुत जगह पे फैक्ट्री ईश्वर बनाने की, वो जगह पे जाओ वो सब ईश्वर ही बन के आ जाते हैं, तुम ही ईश्वर हो, और माया कन्विंस कर देती है, यस आई एम द लॉर्ड, मैं ईश्वर हूं, आई एम द कंट्रोलर, मैं नियंता हूं। व्यक्ति सोचने लगता है, क्योंकि उस स्टेज तक कौन ले जाता है हमको? माया ले जाती है। और क्यों ले जाती है? क्योंकि कर्तापन का भाव, इस श्लोक में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं का भाव है, मैं कर्तापन का भाव है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते वक्त एक बार समझाते हैं कि मैं कौन करता है? बकरा करता है। मैं कौन करता है? तो बकरा करता है, धीरे धीरे वो इसी के कारण मैं करने से स्लॉटर हाउस तक जाता है और कट जाता है। सो मैं जो व्यक्ति करता है, जिसके अंदर वो अहंकार का वो प्रचंड रूप अंदर है, अहंकार का, वो व्यक्ति ही मैं करता है। और फिर उस व्यक्ति को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जीवन के कुछ एक ऐसी स्टेज आती है जहां परीक्षाएं होने लगती है, जहां दुखों का सामना करना पड़ता है, तब काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो माया तो हमको इतनी सब बातें बताती है, आगे चलकर ईश्वर भी बना देगी, परंतु भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, क्या कहते हैं? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। क्या कह रहे हैं? मम माया दुरुत्तया, मेरी माया से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो है किसकी? वो भगवान की है, भगवान की ही बाह्य शक्ति है वो। उनको भगवान ने वो सेवा दे दी है कि भाई कोई व्यक्ति यदि भक्ति नहीं करता है तो फिर वो जो चाहता है उसकी चाहत में उसकी परीक्षा लेते रहो, उसकी चाहत में उसकी परीक्षा लेते रहो। तो माया क्या करती है? उसकी चाहत को ही बढ़ाती है। कोई बोलता है मैं करता हूं, तो बोलती है हाँ तू तो बहुत बड़ा करता है, उसकी चाहत को और बढ़ा देती है।
उसकी ईगो को और बढ़ा देती है, उसकी परीक्षा, और फिर आगे जाके दुखों को सामने लाती है और फिर परीक्षा लेती है। तो भगवान कहते हैं दैवी है सा गुणमयी, वो गुण के युक्त जो है, गुणों से प्रेरित जो है माया है, वो मेरी माया है, मेरी शक्ति है। दैवी है सा गुणमयी, दैवी है, मेरी शक्ति है। मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण आ जाता है, जो मुझसे कनेक्टेड रहता है, जो मेरे कनेक्शन में, हमने पूर्व में देखा है ना, कनेक्शन में रहना बहुत आवश्यक है। दो चार पहले श्लोक हमने 2-4 शनिवार पहले देखा है ना, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, संबंध, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, कनेक्शन से। सो हमको भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है, भगवान के संबंध में रहना है। नहीं तो भगवान ही स्वयं कहते मम माया दुरुत है, मेरी माया से आप जीत नहीं सकते। परंतु कौन जीत सकता है, तो कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे कनेक्शन में है, जो मुझे समर्पित हुआ है, जो मेरी भक्ति करता है, जिसका मेरे साथ दृढ़ संबंध है, तो माया मेताम तरंतिते, माया मेताम तरंतिते, वो इस माया में तर जाता है, वो इस मायामय जगत में तर जाता है। भगवान ऐसे कहेंगे आगे जाके 7वें अध्याय में। ये जो माया है तीनों गुणों से प्रेरित है, उसको पार पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। बहुत सिंपल उदाहरण है। पूर्व के समय भगवान की भक्ति, साधना, तप, ये सब करने के लिए हिमालय में जाना होता, एकदम दुर्गम स्थान पर जाकर साधना करनी होती है कि नहीं, इतनी प्रचंड साधना करनी होती थी। अब कलयुग में भगवान ने बहुत सारी सब्सिडी दे दी, बहुत सारी फैसिलिटी दे दी। तो कलयुग है, ऐसी जीव कमजोर रहता है। ठीक है, घर के बाजू बाजू में सब मंदिर बांध दो, कोई मंदिर में ही जाओ। अच्छा वहां पे भी नहीं, ठीक है, घर में बैठ के भाई को नाम ले लो बस। हाँ, घर में बैठ के केवल भगवान का नाम ले लो। हिमालय में जाकर एक पैर पे 60-60, 70-70 हजार वर्ष खड़े रहते थे उस टाइम पे। अब वो सब छोड़ के भगवान ने फैसिलिटी दी है, घर में बैठ के भगवान के नाम का जप। इतना ही नहीं, भगवत गीता में आगे भगवान और भी कहेंगे, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जहां पे यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषस्व मदर्पणम। इतना कहेंगे कि भाई ठीक है, वो भी नहीं होता, जो कर रहे हो, जहां पे हो, जैसा कर रहे हो करो, परंतु मेरा स्मरण करते रहो, मुझे केंद्र में रखो, मेरे से कनेक्टेड रहो। अरे प्रभु जी उतना भी नहीं होता है, क्या नहीं इमेजिन, कौन नहीं होने देता। भगवान जो कह रहे हैं ना, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। घर में बैठे हैं, बारिश हो रही इसलिए सत्संग में नहीं आए, घर में बैठे हैं, मन में भाव, शाम का संध्या समय है, पुरुषोत्तम मास है, एकादशी का दिन है, मन में भाव भी है कि चलो 2 माला जप कर लेता हूं, भगवान का नाम जप कर लेता हूं। नाम जप करने के लिए माला की ओर, माला ढूंढने निकले। माला घर में रखी है, माला ढूंढने निकले। माला कहां रखी हुई थी, टीवी के ऊपर। टीवी सेट है ना, टीवी के ऊपर माला रखी हुई थी। 7:30 8 बजे, अपना 8 बजे का टाइम था। 8 बजे जैसा ही वो माला लेने गए, लेकिन टीवी दिख गया। तो सोचा अरे सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं बम्बई में ट्रेन बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई, कहां कितनी बारिश हो रही, जरा 2 मिनट देख लेता हूं। गलत बात नहीं है, गलत है क्या, नहीं। माया ऐसी ट्रिक करती है, वो कभी कभी सही बात में भी फंसा देती है, सही बात में भी फंसा। और फिर व्यक्ति एक बार वो टीवी का चैनल लगा देता है, बैठ जाता है,
बोलता है केवल 5 मिनट न्यूज देख लूंगा। माया ने फंसा दिया। पूरा 2 घंटा, 10 बज जाता है, तब उसको समझ में आता, अरे अब तो 10 बज गया है, अब आज तो एकादशी है, पुरुषोत्तम मास है, अब तो करना चाहिए कुछ। 10 बज गया। माया तब तक दूसरी ट्रिक करती है, बोलती है अरे ऑलरेडी 10 बज गया है, अभी 10:30 बजे तक तो रोज सोते हो, 10:30 11 बजे, कल ऑफिस है, ऑफिस में लेट हो जाएगा, बारिश चल रही है, ट्रैफिक जाम होगा, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। माया ने दूसरी ट्रिक कर दी। कैन यू इमेजिन कितना डिफिकल्ट है? सिंपल। भगवान क्या कह रहे हैं? माया मेताम तरंती थे, ये माया से वो तर जाते हैं। कौन? कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे, मेरे कनेक्शन में रहते हैं, मुझे समर्पित है, मेरी पूजा करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। इतना डिफिकल्ट है स्मरण करना भी। इतनी भयंकर परीक्षा होती है हमारे लिए, तो यही परीक्षा बहुत भयंकर है। उस समय लोग वहां पे जाके परीक्षा लेते थे, और वो इंद्र चंद्र वगैरह, इंद्रदेव और बाकी सारे देवी देवता कितनी भयंकर परीक्षा लेते थे। वो तपस्वी, वो साधक भयंकर परीक्षा लेते। वो देवता तो हमारी परीक्षा लेने आते ही नहीं है, उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, माया ही पूरा कोटा फुल कर देती है, छोटी छोटी ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमारा प्रपद्यन्ते, हमारा कमिटमेंट नहीं होता है। सो व्हेन, जब हम स्पिरिचुअल कमिटमेंट करते हैं तो पुश करना चाहिए अपने आप को, अपने आप को पुश करना चाहिए, कर्ता का भाव छोड़ के। भगवान नियंता है, भगवान नियंत्रक है, भगवान करता है, भगवान के उपदेशों का पालन करना है, दैट्स इट। मैं करता नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई है, वो वैश्विक शक्ति है, वो भगवान की दैवी है, श्री गुणमया दैवी शक्ति है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा शरणागत होना पड़ेगा। जो शरणागत हो जाते हैं, प्रपद्यन्ते, वो सरलता से, आसानी से दुखालयम अशाश्वतम को पार कर सकते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अन्यथा इट इज वेरी डिफिकल्ट। और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं इसमें। कर्ता भगवान ने बोला जा रहा है, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भाई मैं कुछ नहीं कर, मैं कुछ जीव के अंदर कुछ नहीं डालता हूं, मैं कुछ ये नहीं कहता हूं अमुक अमुक भक्तों को, अरे प्रभु जी यू आर करता, मैं नहीं बोलता हूं, और ना ही मैं कुछ करता हूं, ऐसा भी बोलते हैं। और कहा गया कि सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और इसमें कह रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। और इतना ही नहीं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं कर्तव्य का भाव भी किसी के अंदर मैं नहीं डालता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। न कर्माणि लोकस्य, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वो कह रहे हैं कि मैं ना तो कर्मों को उत्पन्न करता हूं, और ना ही जीवों के अंदर कर्म करने का या कर्तापन का भाव डालता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, परंतु हूं सर्व कारण कारण, है ना। इसको, शास्त्र को समझने के लिए हमारी शुद्ध सात्विक बुद्धि अप्लाई करनी होती है। इसलिए कृष्ण ने कहा है ददामि बुद्धि योगम त्वम, मैं आपको बुद्धि देता हूं, परंतु कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि का स्तर जब हमको प्राप्त होता है, तो ये जो शास्त्र का जो चर्चा है, शास्त्र में जो कंफ्लिक्ट लगता है, जो भेद लगता है, वो भेद है नहीं, उसको हमको शुद्ध सात्विक बुद्धि को अप्लाई करके समझना होता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्र, साधु और गुरु। शास्त्र को समझना है तो साधुओं के परंपरा में, गुरु के परंपरा में ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी में कर्तापन डालता हूं, और ना ही मैं कर्म भी किसी कर्म के लिए किसी को प्रवृत्त करता हूं। तो अब
इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, कन्फ्लिक्ट लगेगा, परंतु शास्त्र अध्ययन किसको कहते हैं? शास्त्र का अध्ययन करना किसको कहते हैं? जो शास्त्र में समन्वय करता है उसको कहते हैं स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। समन्वय क्या कहते हैं हिंदी में, समझ गए ना आप? समन्वय। दो डिफरेंट अपोजिट बात लग रही है, एक बार कारण कारणम भी है और एक बार कह रहे मैं करता नहीं हूं, ना ही मैं करतापन डालता हूं, तो समन्वय कैसा करेंगे इसका? तो इसलिए शांति से अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है कि प्रभुपाद जी ने उसको सिंपल सिंपल शब्दों में कहा है, न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, अर्थात श्री कृष्ण जीवों के कर्मों को भी उत्पन्न नहीं करते। अर्थात जिस समय जीव भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भौतिक जगत में आता, अर्थात आध्यात्मिक जगत से जीव छोड़कर भौतिक जगत में आता है ना, जिस समय वो आता है उसी समय जब वो जीव आध्यात्मिक जगत को छोड़कर भौतिक जगत में आता है, उसी समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी प्रकार के कर्मों को भगवान निश्चित नहीं करते। उस समय, किस समय? जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत की ओर जीवात्मा आता है, उस समय भगवान उस जीव के लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं करते, है ना? एकदम इनिशियल स्टेज, वेरी फर्स्ट टाइम, एकदम प्रथम बार, है ना, पहली बार जीव नीचे आना चाहता है भगवान की वहां से, उस समय भगवान किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म निश्चित नहीं करते और यह भी निश्चित नहीं करते कि इस भौतिक जगत में जब वो जीव आएगा तो वो कौन से कर्म करेगा, ये भी भगवान निश्चित नहीं करते, उसके भी कर्म निश्चित नहीं करते और यहां आने पर किसको मिलेगा, क्या करेगा, कौन से कर्म करेगा, ये भी भगवान निश्चित नहीं करते। यह तो उस जीवात्मा का अपना सिलेक्शन है, उस जीवात्मा का अपना चॉइस है, वो जीवात्मा स्वयं चुनता है, चुनाव करता है उस समय जब वो आता है। वह सर्वप्रथम जब यहां आने का टिकट बुक करता है तो पहली स्टेप जैसा ही वो लेता है इस ओर, तुरंत उसके ऊपर गुणों का प्रभाव हो जाता है। जैसे ही आध्यात्मिक जगत के बाहर एक कदम, पहला कदम रख दिया, फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तुरंत गुणों का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के बाद, आध्यात्मिक जगत के व्यतिरिक्त जो जगत है वो पूरा कैसा है? भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में, इस प्रकृति में किसका प्रभाव है? पिछले श्लोक में हमने देखा गुणों का, 3 गुणों का प्रभाव है। तो जैसे ही वो आता है वो गुणों के प्रभाव में आ जाता है ना? जैसे हम शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल में गए तो हमारा सिनेमा देखने का भी मूड हो जाता है, क्योंकि वहां पैशन, रजोगुण है। तो सिनेमा देखने गए नहीं थे, कुछ खरीदी करने गए थे, लेकिन वहां सिनेमा थिएटर है, तो वहां गुण है, गुण का प्रभाव है, राजसिक गुण है, तो राजसिक गुण हावी हो गया, एकदम हावी हो गया। बोले अभी तो बारिश हो रहा है, वैसे काम नहीं, चलो सिनेमा देख लेते। तुरंत प्रभाव हुआ गुणों का, रजोगुण का, और रजोगुण में चले। दूसरे दिन मंदिर में आ गए, सोचा भाई शाम को एक आरती कर लूंगा, तो आरती अटेंड कर लूंगा। आरती अटेंड करने के लिए शाम को आए, आरती अटेंड किया, लेकिन वहां पे एक प्रभु जी थे मंदिर में, उन्होंने चुपके से आके एक झोली माला हाथ में थमा दी, बोले एक माला जप कर लो। तो उनको लगा चलो एक माला जप कर लेते हैं।
अब एक माला जप करने से शुद्ध सत्व का प्रभाव हो गया, तो एक माला जप होते होते वहां तुरंत एक प्रवचन शुरू हो गया, वो प्रवचन में बैठ गया। होता है ना ऐसे, जहां जाओगे वहां के गुणों का प्रभाव होगा, वहां पे गुण प्रभावित करते हैं। मंदिर में क्योंकि शुद्ध सात्विक गुण रहते हैं, तो सात्विक प्रवृत्ति होती है, सात्विक क्रियाकलाप करने का इच्छा होता है, आध्यात्मिक सेवा से जुड़ने का भाव होता है। वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। कंपाउंड के बाहर गए, जैसे वो जीवात्मा आध्यात्मिक जगत के बाहर आ जाता है, तुरंत गुणों का प्रभाव होता है। वैसे ही सतोगुण मंदिर का गेट क्रॉस किया कि तुरंत रजोगुण की शुरुआत हो जाती है ना। तो इस प्रकार से जीवात्मा गुणों के संपर्क में आ जाता है, और गुणों के संपर्क में आने के कारण समस्याएं उसको उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक बालक अपने पिता के साथ रहता है, परंतु उसको स्वतंत्र रहना है। जैसे जीवात्मा भगवान के साथ रहता है, लेकिन उसके अंदर स्वतंत्र रहने का एक भाव आ जाता है, इंडिपेंडेंट होके कुछ एंजॉय। जैसे भगवान इंडिपेंडेंट है ना, वैसे मैं भी इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, ऐसा भाव वहां पे उसको जागृत हो जाता है। थोड़ा सा भाव, थोड़ा स्ट्रेस, अंशात्मक, भगवान के जैसा एंजॉय करने का भाव आ जाता है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है ना, मैं भी पूर्ण स्वतंत्र होना चाहता हूं। जैसा पिता है और पिता का बालक है, वो बालक देखता है अपना पिता तो अपने बहुत स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। तो वो क्या करता है, पिता को छोड़कर चला जाता है, पिता को छोड़कर चला जाता है। तो क्या हो जाता है, स्वतंत्र होने के लिए उसने पिता का घर छोड़ दिया। अब जब वो स्वतंत्र होने के लिए पिता का घर छोड़ रहा है, उस समय वो पिता निश्चित नहीं करता है कि इसने ये कर्म करना चाहिए, उसमें वहां जाके उससे मिलना चाहिए, फिर वहां अमुक अमुक जगह जाके अमुक अमुक बिजनेस करना चाहिए, अमुक अमुक लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा पिता निश्चित करते हैं क्या? हाँ, जब बालक स्वतंत्रता के भाव से पिता का घर छोड़ के बाहर जाते हैं, तो पिता कुछ नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं, है ना। यदि पिता कुछ करते तो फिर वो उसका जो फ्रीडम है, जो फ्री विल है, भगवान ने जो फ्री विल सबको दी है, उसका अर्थ ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से वो पिता का घर छोड़ देता है, और फिर ऐसे कर्म वो करता है जिसको उसके पिता ने निश्चित नहीं किए हुए। उस बालक के पिता ने वो कर्म निश्चित नहीं किए हुए होते हैं। वो कौन निश्चित किया हुआ होता है? वो जीवात्मा बाहर की दुनिया में आता है। अब उसको जो दिखता है वैसा प्रभाव उसके ऊपर होता है। अब जैसे हमने देखा, मॉल में जाएगा तो सिनेमा का प्रभाव होगा, मंदिर में आएगा तो प्रवचन का प्रभाव होगा। वैसे ही वो बालक जब बाहर के संसार में जाता है, जिस गुण का उसके ऊपर प्रभाव होता है, कोई चोर दो चार मिल गए तो चोरी करना सीख जाएगा, एक्सपर्ट चोर बन जाएगा, बरोबर है ना, एकदम एक्सपर्ट चोर बन जाएगा। संतों के संगत में आएगा, साधु संत बन जाएगा। उसके लिए उसके पिताजी जिम्मेदार है क्या? नहीं। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जीवों के कर्मों को वे उत्पन्न नहीं करते। हाँ, जीवात्मा जब आ जाता है, वो स्वयं ही उस प्रकार से उसकी डिजायर जो होती है, उसके अंदर जो एंजॉयमेंट का भाव होता है, उसके अनुसार गुणों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और वो प्रभाव होकर वो कर्म करता है ना। न कर्म फल संयोगम लोकस्य सृजति प्रभु, अर्थात भगवान जीवों के कर्म फल संयोग को भी नहीं बनाते। कर्म फल संयोग अर्थात भाई चलो अमुक जीव गया है मुझे छोड़ के, भौतिक जगत में, संसार में, मुंबई में गया है, अब उसको उधर गया है तो कुछ उसके कर्म तो ऐसे हुए, चलो मैं उसका एक आधी अच्छी बात उसकी एडजस्ट कर देता हूं, उसके अमुक अमुक कर्मों का एक अच्छा फल बना के उसको दे देता हूं।
मैं कर्म फल में उसके इंटरफियर करता हूं और उसको कोई फैसिलिटी दे देता हूं, या ये बहुत बदमाश है मुझे छोड़ के गया, इसको जाते से ही दंडित कर देता हूं। ये भी नहीं करते भगवान। जैसे कोई जज होते हैं, न्यायाधीश, न्यायाधीश अपनी ओर से कुछ करते हैं क्या? मतलब रियल न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। रियल न्यायाधीश अपनी ओर से कुछ करेंगे क्या? ना ही वो किसी को अवार्ड देते हैं, पारितोषिक देते हैं, ना ही दंड देते हैं। अपनी ओर से, अपनी ओर से वो कुछ भी नहीं करते। क्या होता है, वो व्यक्ति आता है, उसने जो भी कर्म किया होता है, जिस गुणों में किया होता है, उसके अनुसार उसका कर्म होता है। वो कर्म को देखा जाता है और उसको क्या किया जाए, उसको उसको कुछ अवार्ड दिया जाए या उसको पनिशमेंट दिया जाए अकॉर्डिंग टू रूल्स। न्यायाधीश अपना कुछ नहीं, वैसे ही भगवान स्वयं कर्म फल में इंटरफियर नहीं करते। स्वभावस्तु प्रवर्तते, फिर कहा गया है स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस विषय में कह रहे हैं भगवान, जीव का स्वभाव ही कार्य करता है। वहां क्यों निकले आध्यात्मिक जगत से? कुछ गड़बड़ किए इसीलिए तो निकले है ना। सब कुछ सही सही होता तो थोड़ी ना निकलते थे। कुछ कर दिया, कुछ मन में विचार आया, कुछ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट आया, या कृष्ण से या भगवान से ईर्ष्या हो गई, भगवान स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं, जो भी कारण उस समय हुए होंगे, तो वो ईर्ष्या के या उस प्रकार के कारण से भगवान फ्री विल दिए, भगवान ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। वो गुणों के प्रभाव में आया, कर्म किए, कर्म का फल मिला। तो यहाँ पे कहा गया है, पूर्व में कहा गया था कर्म न कर्म फल संयोगम, मैं कर्म का फल भी नहीं देता हूं। सो कर्तापन, कर्म और कर्म फल, हमने अभी तक 3 बातें देखी है। कौन सी 3 बातें? कर्तापन अर्थात कर्ता का भाव, दूसरा कर्म फल, और तीसरा कर्म। कर्म और कर्म फल, कर्ता, कर्म और कर्म फल, ये 3 विषयों में ही हमारा चल रहा है सब। बराबर है ना? चर्चा जो चल रही कुछ समय से, ये 3 विषयों में ही हम चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में भी इसी बात की चर्चा की गई है, लेकिन इस श्लोक में एक क्लियर बात बताई है, कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संबंध क्या है। इन तीनों के साथ व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में होकर संबंध बनाता है। कैसे? कर्तापन के साथ, कर्म के साथ, कर्म फल के साथ व्यक्ति संबंध बनाता है ना। जैसे मैं करता हूं, तो मैंने मेरे कर्तापन के साथ क्या संबंध बनाया? अहंकार युक्त संबंध बनाया, है ना। मैं करता हूं, करता हूं, कर्म अर्थात कर्म मुझे करना है, और कैसे भी जैसे तैसे, लेकिन कर्म मैं करते रहूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं कर्म करते रहूंगा। चाहे वो कुकर्म हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे अकर्म हो, चाहे शास्त्रोक्त हो, चाहे शास्त्र के विरुद्ध हो, मैं कर्म करता रहूंगा। तो मैंने क्या संबंध बनाया है? कर्म ही पूजा है। मैंने ये संबंध क्या बनाया कर्मों के साथ? कर्म ही, उसके आगे कुछ नहीं है, कर्म ही पूजा है, ये बना दिया दूसरा संबंध। तीसरा संबंध कर्मफल। उसमें क्या होता है? कर्मफल में क्या होता है? मैंने कहा था कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके विषय में सोचने लगता है। एक 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 पति पत्नी एक बार चर्चा करने के लिए आए थे, और चर्चा करते करते उनका झगड़ा शुरू हो गया। हम बड़े कंफ्यूज हो गए, हमने कहा क्या करना चाहिए अभी। पत्नी बोल रही थी मेरे लड़के को मुझे इंजीनियर बनाना है,
और पति बोल रहे थे नहीं मेरे लड़के को मुझे सीए बनाना है, वो बोल रहे इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, इंजीनियर बनाना है। और वो बोलते बोलते झगड़ा शुरू हो गया उनका। फिर हमने इंटरप्ट करके पूछा भाई लड़का कहाँ पे है? बोले अभी लड़का हुआ नहीं है होने जा रहा है हाँ, ऐसा है कर्म फल वाली बात। फल की, अरे फल अभी जो जन्मा ही नहीं है, अभी 10 तारीख चल रही है, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, अभी वो सैलरी हाथ में आई ही नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्लानिंग, अर्थात इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा इल्यूजन, इतना बड़ा भ्रम। सो कर्म फल के साथ संबंध। तो इन तीनों को अपने स्वभाव के अनुसार वश में करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जब व्यक्ति स्वभाव से सात्विक होता है तो सात्विक स्वभाव का व्यक्ति कर्तापन, कर्म और कर्म का फल इनको अच्छे से समझता है। अर्थात उसका स्वभाव क्या है? सात्विक है। तो सात्विक स्वभाव से इन तीनों को नियंत्रित कर लेता है। राजसिक स्वभाव वाला होगा तो किसी एक को इम्बैलेंस कर देगा, और तामसिक वाला तो कुछ करेगा ही नहीं, कंप्लीट इम्बैलेंस रहेगा। तो क्या कहा गया? तीनों को अपने स्वभाव के वश में होकर करता है वो व्यक्ति। अब यदि अच्छा स्वभाव है, सात्विक स्वभाव है, प्रपद्यन्ते, भगवान के शरणागत है, तो तीनों को तो अच्छे से बैलेंस करेगा। नहीं तो क्या होगा? व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में होकर तीनों बातें करेगा। अब स्वभाव क्या है? मान लो स्वभाव सात्विक नहीं है, जस्ट एग्जांपल दीजिए, मतलब व्यक्ति सात्विक नहीं है, राजसिक है। अब वो राजसिक व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा है? राजसिक स्वभाव है। तो वो कर्तापन के विषय में क्या करेगा, कर्म के विषय में क्या करेगा, और कर्म फल के विषय में क्या करेगा? वो मैं का भाव रखेगा। कर्तापन कर्म में, हाँ? मैंने किया, कर्म ही पूजा है। कर्म वर्कोहोलिक, सिंपल इंग्लिश में वर्कोहोलिक हो जाएगा। हाँ? राजसिक है, स्वभाव क्या है? राजसिक है। तो वो क्या करेगा? वो कर्म उसके ऊपर उस प्रकार से प्रभाव डालेगा। और कर्म फल, जैसे अभी उदाहरण दिया, वो कर्म फल के से इतना चिंतित रहेगा, अभी 25 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब बहुत समय टाइम है, लेकिन चिंताएं सताने लगेगी। हमने इसके पहले हरी वरी और सॉरी का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा? हरी वरी और सॉरी। यंग एज में व्यक्ति होता है तो उसको हरी हरी बहुत फास्ट चाहिए, सब करियर फास्ट चाहिए, सक्सेस फास्ट चाहिए, ऐश्वर्य धन फास्ट फास्ट चाहिए, हरी 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 हरी। यंग एज में है ना, प्रचंड पैशन। कभी कभी इग्नोरेंस भी रहता है उसमें, तमस भी रहता है। धीरे 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 समय का प्रभाव होता है, उम्र बढ़ती है, 40s में आता है, 50s में आता है, 60s में आता है, फिर वरी होने लगती है। पहले हरी था, अब वरी होने लगी, अरे कैसा होगा आगे। 50-60s में जब आते हैं, मिडिल एज में, अरे कैसा होगा आगे का, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे को कोई पूछेगी कि नहीं, कोई मेरे से संबंध रखेगी कि नहीं, वरी। मेरे बच्चे कैसे करेंगे, सेटल होंगे कि नहीं, मेरे बच्चों के बच्चे सेटल होंगे कि नहीं, उनके भी बच्चे सेटल होंगे कि नहीं वरी है ना, हरी वरी। फिर 75-80s में आ जाता है, 70+, फिर वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत सारा समय इन सब बातों में निकल गया, अब क्या करूं, वेरी वेरी सॉरी, बहुत सॉरी फील होता है। तो ये सब क्यों होता है? कर्तापन और कर्मफल,
इनको हम इनके इनके जंजाल से बाहर नहीं आते। जैसा अपना स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ये लोग हमको हैरान करते रहते हैं। परंतु यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान के अनुगत्य में है, शरणागति में है, तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि वो तर जाते हैं, जो मेरे कनेक्शन में होते हैं वो इनसे तर जाते हैं, अन्यथा मम माया दुरुत्तया। अर्थात ये सब बड़ा डेंजर है। अब स्वभाव, मुख्य बात अब आती है स्वभाव पे, है ना। किसका स्वभाव पैशनेट है, राजसिक है, किसका स्वभाव सात्विक है, किसका स्वभाव तामसिक है। स्वभाव, तो स्वभाव अर्थात क्या समझ लीजिए, सादे शब्द में आदत, हैबिट। स्वभाव सिंपल करे तो हैबिट। हैबिट कैसे बनती है? हाँ? कौन बनाता है हैबिट? हैबिट कौन बनाता है? आपको एवरी सैटरडे या आने की हैबिट हो गई, किसने बनाई है हैबिट? कौन बनाया? पता है कि नहीं? किसी व्यक्ति को स्मोकिंग करने की हैबिट होती है, कौन बनाया वो हैबिट? स्वयं अर्थात कौन? मन ने बनाया। मन को कन्विंस किया, मन को कन्विंस किया, किसने किया? माया जब मन को कन्विंस करती है तो बैड हैबिट्स होती है, और मन जब माया को कन्विंस करता है तो गुड हैबिट्स होती है। मन माया का सुनता नहीं, कन्विंस कर, नहीं मुझे तो भगवत गीता क्लास में जाना है, चाहे कितना भी बारिश होने दे। इसलिए हमने पहले ही बारिश, एग्जैक्टली 1 महीने पहले पहला ही तूफान बारिश आया, तो हमने बोला कि बारिश चाहे कितने भी जोर से आने दो, क्लास होगी। तो हमने माया को कन्विंस कर दिया कि हम जाएंगे, है ना। आप सभी भक्तों ने कन्विंस किया। इस प्रकार से आदत जो होती है ना, वो आदत हमारी बनते जाती है, हमारा मन उसको बनाते रहता है ना, हमारे विचार उसको बनाते रहते हैं, और हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं वो संस्कार भी आदतों को बनाते हैं। तो जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक हमारा ये जो स्वभाव है ये शुद्ध नहीं होता है। हमारे मन में नित्य किसी को फंसाने की बात चलती रहती है मानो, या नित्य किसी के भी प्रति बड़ा द्वेष है, ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या के कारण हम आध्यात्मिक जगत से इधर आ गए, है ना। भगवान स्वतंत्र है तो हमने सोचा हम भी स्वतंत्र होने का कोशिश करते, लेट अस ट्राई भगवान, लेट मी ट्राई भगवान। भगवान बोले ओके ट्राई। ईर्ष्या, कहीं ना कहीं ईर्ष्या हुई है। तो ये ईर्ष्या जो होती है, ये ईर्ष्या और राग अर्थात प्रचंड आसक्ति, ये जब तक हमारे पास है तब तक हमारा स्वभाव शुद्ध नहीं हो सकता। चाहे हम अपने आप को कुछ भी कहें, हम बहुत सी बातें अपने आप को समझाते हैं कि नहीं मैंने किया, किसी का बुरा किया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरा मन तो इतना साफ है और मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मेरा मन तो बहुत ही चंगा है। और व्यक्ति स्वयं के मन को स्वयं ही सर्टिफाई कर देता है, दूसरों से सर्टिफिकेशन नहीं लेता, सेल्फ सर्टिफाइड चंगा है। तो व्यक्ति इसके कारण स्वाध्याय नहीं करता है। स्वाध्याय करेगा तब पता चलेगी इम्प्यूरिटीज क्या है, राग और द्वेष पता चलेगा, किसके प्रति कितना द्वेष है, किसके प्रति प्रचंड आसक्ति है। इन सब बातों के कारण हमारा स्वभाव शुद्ध नहीं रह पाता है, बार बार रजो और तमो गुण के प्रति आकृष्ट होता है, और ऐसे आकर्षण के कारण शुद्धता के स्तर पे नहीं जाता है। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक ये हमारी जो चेतना है ना, कॉन्शियसनेस, ये इस स्वभाव के वशीभूत रहती है ना। ये जो चेतना है वो क्या है, स्वभाव के वशीभूत रहती है, और स्वभाव शुद्ध है नहीं, है ना, स्वभाव शुद्ध नहीं है, तो इसके कारण हमारी शुद्धता हो नहीं सकती। सो कर्तापन कर्म कर्म फल संयोग, इस श्लोक में इस पंक्ति में कहा गया है, न
कर्मफल संयोगम, अर्थात कर्तापन, कर्म, कर्मफल संयोग, तीनों के तीनों जो है ना प्रभु जी, हमने स्वयं बनाए हुए हैं। ये बात ध्यान में रखिए, इनको भगवान ने नहीं बनाया है। इनको किसने बनाया है? कर्तापन किसने बनाया है? हमने बनाया है। कर्म किसने बनाया है? हमारे स्वभाव के, हमारे गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करते हैं। किसने बनाया है? हम ही ने बनाया है। कर्मफल कौन मांगता है? हम ही मांगते हैं। ये तीनों ही तीनों हमने ही बनाए हैं, इसलिए इन तीनों को हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बनाया है। तीनों को सही कर सकते हैं क्योंकि इसको हम ही ने बनाया है। भगवान मान लो बना के भेजते, भगवान हमें प्रदान करते कि ये तुम्हारा कर्तापन का भाव है, ये ले लो, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये तुम्हारे कर्म है, ये ले लो, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये कर्म फल संयोग है, ये कर्म फलों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, ये लो, ये आसक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यदि ये बातें भगवान प्रदान करते ना, तो कभी जीवन में हम इन बातों के बाहर नहीं निकलते। सारी की सारी अपेक्षाएं, सारी की सारी होप्स यही खत्म हो जाती थी। कोई होप नहीं रहती थी मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन को दिव्य, बहुत ही उच्च स्तर का माना गया है। हाईएस्ट लेवल है मनुष्य जीवन की। क्यों? क्योंकि मनुष्य करेक्ट कर सकता है। यदि वो करेक्ट ही नहीं कर सकता है और भगवान ही यदि ये सब दे देते थे, तो वेयर इज फ्री विल? देन फ्री विल कहां रह गई? मनुष्य को स्वयं को करेक्ट करने का अवसर कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया, भगवान ने दे दिया, वो पूर्व दिशा, वो तो हो गया। दैट इज फाइनल, वो फाइनल है ना? सो ये हमने बनाया है और हम इससे मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में सारे बातों का कंक्लूजन कर देते हैं जो हमने चर्चा की है। पूरे 1-1.25 घंटे का एक वाक्य में प्रभुपाद जी का कंक्लूजन है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी जीव इस भवसागर के बीच में संघर्षरत प्राणी हैं। हम सब संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि गुणों का प्रभाव है। संघर्षरत प्राणी है। सभी जीव सागर की लहरों से उछलते रहते हैं। जो सागर की लहरें हैं ना, उसमें कैसा आदमी, ऐसा एकदम ऊंची उछलती है, फिर तुरंत डीप अंदर ले जाती है, फिर एकदम उछालती है ऊपर, फिर डीप अंदर। ऐसे ही वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, भौतिक सांसारिक जीवन की भी ऐसी भयंकर लहरें हैं। कौन सी लहरें हैं? जन्म रूपी लहर, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भूख और प्यास। ये 6 जो भयंकर समुद्र की तूफानी लहरें हैं। लहरें क्या करती है? एकदम ऊंचा उठाती है, एकदम डीप ले जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सभी जीव सागर की लहरों से उछलते रहते हैं, है ना? ये भौतिक जीवन की लहरें भयंकर तूफानी, उसके ऊपर हम उछलते रहते हैं, डूबते रहते हैं, उछलते रहते हैं, डूबते रहते हैं, किंतु हमारा उन लहरों पे वश नहीं चलता। प्रभुपाद जी, उन लहरों पे हमारा वश नहीं चलता। जीवों के उद्धार का एकमात्र उद्देश्य है, जीवों का उद्धार, अर्थात उस लहरों से बाहर निकल जाना। उस लहरों से बाहर कौन निकाल सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस लहरों से बाहर यदि निकालना है तो कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा समुद्र के बाहर आइए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उन सारे जीवों की रक्षा हो सकती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कनेक्ट विद कृष्णा, एड कृष्णा, रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान से जुड़े रहिए, भगवान के साथ संबंध दृढ़ करिए, भगवान को कभी मत भूलिए, कब भगवान को हर जगह ऐड करते जाइए, कृष्ण को ऐड करते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।